वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग के सामने जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग लेकर आया हूं, जो आपकी आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर होने वाली है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके का ये सेशन रहने वाला है। आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक और लोगों तक पहुँचाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। किसके मध्य लड़ा गया था, यानी कि किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो ये बना था 1856 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो ये अपनाई थी 1858 ईस्वी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो ये चला था 7 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अपना, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो ये आए थे केंद्रीय एशिया से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई? यानी कि किस काल में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो ये हुआ था आर्य अवधि में। ऑप्शन नंबर डी, आर्य अवधि में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने किया था। नेक्स्ट है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? तो ये हुआ था वैगम खान और हेमू के बीच। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो ये अफगानिस्तान का था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान का। अगला क्वेश्चन है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? ठीक। तो ये बाजीराव पेशवा की थी। किस शासक की प्रेमी होगा, सॉरी प्रेयसी नहीं, प्रेमी थी, तो बाजीराव पेशवा की थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो ये ऑप्शन नंबर बी खिलजी ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो मुगलों ने सर्वप्रथम सूरत को चुना था कारखाने स्थापित करने के लिए। सूरत शहर जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो ये था निज़ाम।
निज़ाम था पहली सहायक संधि। अगला क्वेश्चन है संगीत, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहते हैं? ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरंदर दास। पुरंदर दास विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में प्रथम चीनी भारत में आया था? किसके शासनकाल में आया था ये? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में चीनी यात्री भारत आया था। फाया नाम था उसका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मुगल शासकों में से किस प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? यानी कि प्रिंस ऑफ विल्डर्स किसे कहा जाता है? शाहजहां को। सबसे अधिक जो है इमारतें बनाने वाला यह शासक था शाहजहां। 20 नंबर का क्वेश्चन है सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो ये हुआ था महायान संप्रदाय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ताजमहल की डिजाइन किसने तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद ईसा थे जो डिजाइन दिए थे ताजमहल का। अगला प्रश्न देखते हैं बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, कल्कि को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? इसका नाम था पंचमहल। अगला क्वेश्चन कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया? इबादत खाना, ठीक, तो ये अकबर ने बनवाया था। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी, क्या नाम था इनका? रजिया बेगम। अगला क्वेश्चन टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये मैसूर का था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? तो ये था महमूद बिन कासिम, पहला मुस्लिम जो भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? तो ये था सुल्तान महमूद। सुल्तान महमूद ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? इसका सही आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किनकी पूजा करते थे? पशुपति की।
अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। 38, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुआ था 1761 में। ऑप्शन नंबर बी। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? ठीक, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? इसका सही आंसर होगा पानीपत की प्रथम लड़ाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है, यानी कि 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो 1526 में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 23 जून 1757। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1763। ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? मुख्यमंत्री को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? पूर्णतः रंगीन फिल्म झांसी की रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1815 में। अगला क्वेश्चन, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? बताइए, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को, तुर्की को, यानी कि तुर्की को कहा जाता है। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? यानी कि 1707, यानी कि 1707। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ये 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति यानी कि एनईपी, नेशनल इकोनॉमी प्लान का जन्मदाता था, यानी कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। तो ये लेनिन। ऑप्शन नंबर सी। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस लेनिन ने ही तैयार किया था। ऑप्शन नंबर सी। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? 1921 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राटस्की। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था संस्कृत की शिक्षा में। ठीक, अगला देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? कौन सा जनरल उत्तरदायी था किसके लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनरल डायर। ऑप्शन नंबर सी। प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश और हैदर अली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़ा गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ये
लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? 1937, 1937 में। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? 1919 में किया था। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? 62 का प्रश्न है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? लेकिन जलियांवाला बाग कब हुआ था? ये भी 1919 में ही हुआ था। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? बिहार, तो ये था बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत। 64 नंबर का क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान जी थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। असहयोग आंदोलन, इसी से रिलेटिव था चौरी चौरा कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था? कौन सा आंदोलन था? होम रूल। ठीक, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा था, आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, मातृशक्ति में विश्वास करते थे, मातृशक्ति में विश्वास रखते थे वो लोग, सिंधु घाटी के लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? चावल, गेहूं, तंबाकू, ये सभी। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? शूल सूत्र। ठीक, शूल सूत्र महत्वपूर्ण अंग है वैदिक गणित का। अगला क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वेद पूछा है, वेदों की संख्या कितनी है? पता होगा आप लोगों को। वेद कितने? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगला है, ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ये था पशुपालन। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद। सामवेद से ही संगीत का संगीत निकला हुआ है, सामवेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु जी थे प्रथम विधि के निर्माता, यानी कानून के निर्माता। 76 नंबर का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? 77। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, श्रीमद् भगवद गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन है। पुराणों की संख्या पूछिए, पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये ऑप्शन नंबर सी 18, 18 पुराण है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ये था प्रकृति का। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक, शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शूल्ब सूत्र
किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये है ज्यामिति, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। असतो माँ सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6, 1/6 जो है भू राजस्व की दर है धर्मशास्त्रों में। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? निष्क क्या था प्राचीन युग में, प्राचीन भारत में? तो निष्क किसे बोलते थे हम लोग? स्वर्ण आभूषण को। ठीक, स्वर्ण आभूषण को। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि जी है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? तो ये दर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, कौन सा नदी है? तो ये है सिंधु नदी। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये है मीमांसा से। ओके, अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ऑप्शन नंबर ए, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र का। ठीक, अगला क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति प्राचीनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये रामायण को दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र ने किया था। विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे, यानी सर्वप्रथम थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल स्थित है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, ग्राम भोजक कहते हैं पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक था महानंदनी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, यानी कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो आपके सामने मैंने आज टोटल पूरा 100 क्वेश्चन कर लिया है।